नमस्कार साथियों, मैं श्याम जहांगीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्कूल पर। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे हेलो एरीन का निर्माण और हेलो एरीन की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। हमने जो हेलो एल्केन की जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो सारी देख ली है ना। आपने अगर हमारे पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जाएं यूट्यूब पर और वो पहले पूरे लेक्चर देख कर आएँ। फिर आगे बात करते हैं अपन किसकी, हेलो एरीन की। तो हेलो एरीन क्या होता है, ये इसका जो बेसिक इंट्रो है वो अपन चैप्टर की शुरुआत के अंदर इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि हेलो एरीन का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए एक बार हमारी आज की जो हेडिंग रहेगी वो क्या रहेगी, हेलो एरीन का निर्माण। सबसे पहले मैं आपको वापस बता देता हूँ एक बार कि हेलो एरीन क्या होता है। कि जब कोई हेलोजन परमाणु किससे अटैच्ड हो, बेंजीन रिंग से, किससे जुड़ा हो, किसी बेंजीन रिंग से यदि कोई हेलोजन परमाणु जुड़ा हो तो उसको क्या बोलेंगे अपन, हेलो एरीन बोलेंगे। और एक्स की जगह आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनमें से कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब अपन आज बात करेंगे हमारी जो मेन हेडिंग है। मेन हेडिंग क्या है सर, हेलो एरीन का निर्माण। हेलो एरीन का निर्माण है ना, या बोल सकते हैं विरचन। तो हेलो एरीन का निर्माण किया जाता है सर बीडीसी द्वारा। बीडीसी क्या होता है सर, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड द्वारा किसका निर्माण होगा सर, हम निर्माण करेंगे हेलो एरीन का। तो देखो हम किसके द्वारा बनाएंगे इसको, बीडीसी द्वारा। बीडीसी का पूरा नाम क्या होता है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड द्वारा। अब हेलो एरीन बनाने से पहले आपके लिए नाम नया आ गया क्या, बीडीसी। बीडीसी क्या होता है सबसे पहले तो ये जाने, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बीडीसी का निर्माण किस प्रकार होता है। क्रियाविधि हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, क्रियाविधि हमारे है भी नहीं, है ना। अपन क्रियाविधि का अलग से एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें बीडीसी के निर्माण की क्रियाविधि पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि बीडीसी होता क्या है, पहले बीडीसी कैसे बनाते हैं, उसके बाद अपन देखेंगे कि हेलो एरीन कैसे बनेगा। तो बीडीसी का निर्माण कैसे होगा, देखिए इधर आपके पास में आपको एक अभिक्रिया करवानी है जिसमें आपको लेना है एनिलीन। एनिलीन क्या होता है सर, यदि बेंजीन रिंग के साथ में क्या जुड़ा हो, NH2 जुड़ा हो, तब उसको क्या नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं एनिलीन। एनिलीन की अभिक्रिया आपको करवानी है सोडियम नाइट्रेट NaNO2 से और HCl से, और वो भी आपको किस में करवानी है, बहुत ही कम तापमान में करवानी है, अर्थात ठंड में करवानी है। 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में आपको ये अभिक्रिया करवानी है। किसके साथ करवानी है, एनिलीन की अभिक्रिया आपको करवानी है NaNO2 और प्लस HCl, और टेम्परेचर आपको रखना है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। 5 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर रखना है, अर्थात मैं बोल सकता हूँ ठंड में होनी चाहिए ये अभिक्रिया। और जब ये अभिक्रिया होगी तो हमारे पास में जो मेन प्रोडक्ट बनकर आएगा वो आएगा N2Cl इसके ऊपर, और इसी बेंजीन रिंग के ऊपर लगे इस N2Cl का नाम या इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, जिसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं इसको बीडीसी। आई सबको बात समझ में, है ना। बीडीसी ये होता है, यहाँ पर N2 के ऊपर प्लस रहेगा और Cl के ऊपर क्या रहेगा, माइनस रहेगा। ले आप इसका स्क्रीनशॉट, है ना, कि बीडीसी क्या होता है सर, बीडीसी होता है ये N2Cl किसके ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर। सबको यहाँ तक बात क्लियर है, इसका ले आप स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ। अब अपन बात करेंगे कि जो बीडीसी है वो किस प्रकार से, है ना, हेलो एरीन बनाता है। तो बीडीसी से हेलो एरीन बनाने की जो अभिक्रियाएं हैं वो अपन एक ही चार्ट के अंदर करेंगे, रिएक्शन मैप बनाएंगे पूरा। देखो ये आपके पास में क्या है सर, ये बीडीसी है ना। यहाँ पे क्या लिखा, N2Cl, N2 के ऊपर प्लस और Cl के ऊपर क्या, माइनस। अब ये किस किस से अभिक्रिया कर सकता है, आप N2Cl या बीडीसी की अभिक्रिया है, इसको मैं यहाँ पर इसका वापस नाम लिख देता हूँ, ये क्या है, बीडीसी है। इस बीडीसी की अभिक्रिया है वो आप HCl से करवा के क्या बना सकते हो, क्लोरोबेंजीन, वो एक हेलो एरीन हो जाएगा। आप HBr से करवा के क्या बना सकते हो, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हो। आप KI से क्रिया करवा के इसकी क्या बना सकते हो, है ना, जो आयोडोबेंजीन बना सकते हो। आप HbB4 से क्रिया करवा के और क्या बना सकते हो, फ्लोरोबेंजीन बना सकते हो। इसके लिए आपको कुछ उत्प्रेरक या कुछ सहायक अभिकर्मक काम में लेने होंगे, और यदि अभिकर्मक या उत्प्रेरक चेंज होगा या किसी अन्य कारक की उपस्थिति है, वो एक अभिक्रिया को नया नाम देगी। अर्थात हम यहाँ पर दो नेम रिएक्शन पढ़ेंगे जिनका नाम है सेंडमायर अभिक्रिया और गाटरमान अभिक्रिया।
है ना। तो देखो आप BDC से हेलोएरिन बना सकते हो एक बार, तो कैसे कि आपने इसकी अभिक्रिया करवा दी किससे, HCl से। किससे करवा दी, HCl से, है ना। और किसकी प्रेजेंस में करवाई आपने, अभिक्रिया करवाई किसकी प्रेजेंस में, Cu2Cl2 की प्रेजेंस में, ठीक है। या फिर आपने HBr की अभिक्रिया करवा दी, HBr की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में, Cu2Cl2 की उपस्थिति में, ठीक है। या फिर आप HCl और HBr की अभिक्रिया केवल और केवल किसकी उपस्थिति में करवा सकते हो, कॉपर की उपस्थिति में। HCl और HBr की अभिक्रिया आप किसकी उपस्थिति में करवा सकते हो, कॉपर की उपस्थिति में, ठीक है। तो दोनों से देखो ये दोनों में प्रोडक्ट सेम ही बनेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें भी क्लोरोबेंजीन, इसमें ब्रोमोबेंजीन, इसमें क्लोरोबेंजीन और इसमें ब्रोमोबेंजीन, और साथ में सहायक उत्पाद क्या निकलेगा, नाइट्रोजन, और साथ में क्या निकलेगा, HCl, है ना। तो यहाँ पर जो मेन प्रोडक्ट बनेगा, मेन प्रोडक्ट हमें क्या बनाना है, हेलोएरिन बनाना है। तो यहाँ पर हेलोएरिन बन जाएगा ये कि यहाँ पर क्लोरोबेंजीन प्लस में यहाँ पर N2 और प्लस में क्या निकलेगा, HCl। सेम प्रोडक्ट यही बनेगा, यहाँ पर क्लोरो की जगह क्या लिख जाएगा, ब्रोमो लग जाएगा, क्योंकि HBr से आपने अभिक्रिया करवाई है, और N2 के साथ में क्या जोड़ दिया, ये Cl। यहाँ पर भी यही प्रोडक्ट बनेगा कि जो क्लोरोबेंजीन प्लस में N2 और प्लस में क्या, HCl। एक अंतर छोटा सा है इन दोनों में जो आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने वहाँ पर लिया है Cu2Cl2 और यहाँ पर मैंने क्या लिया है, HCl लिया है, सॉरी HCl क्या, केवल कॉपर लिया है ना। तो ये ध्यान रखें आप कि जब BDC की अभिक्रिया HCl अथवा HBr से किसकी उपस्थिति में, Cu2Cl2 की उपस्थिति में करवाई जाती है, तब इस अभिक्रिया को बोलते हैं सेंडमेयर रिएक्शन या सेंडमेयर अभिक्रिया। अर्थात जब Cu2Cl2 की उपस्थिति में अपन HCl और HBr की अभिक्रिया BDC से करवाते हैं, तो यहाँ पर जो अभिक्रिया का नाम होता है वो अभिक्रिया कौन सी होती है, सेंडमेयर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं इसको, सेंडमेयर अभिक्रिया, ये नाम याद रखना आप, ठीक है। और यदि आपने जो BDC की अभिक्रिया है वो किसकी उपस्थिति में, कॉपर की उपस्थिति में HCl अथवा HBr से करवाई, तब इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, तब इस अभिक्रिया को बोलेंगे घाटरमान अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहा जाएगा इसको, घाटरमान अभिक्रिया। हमने हेलोएरिन बनाने के लिए दो विधियां काम में ली, जिसमें एक विधि पढ़ी अपन ने कौन सी, सेंडमायर, और एक कौन सी पढ़ी अपन ने, घाटरमान पढ़ी। कौन सी पढ़ी, घाटरमान, है ना। इसको वापस लिख देते हैं एक बार यहाँ पर, घाटरमान, ये यहाँ पर BDC, घाटरमान अभिक्रिया, ठीक है। तो ये दो नेम रिएक्शन आपको याद रखनी है। ये दोनों नेम रिएक्शन है वो किसके निर्माण की है सर, ये हेलोएरिन के निर्माण की है। हेलोएरिन का निर्माण किससे कर रहे हो सर आप, BDC से कर रहे हो, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से कर रहे हो, जिसका फॉर्मूला है बेंजीन रिंग के ऊपर N2Cl, है ना। और अगर आपने इसकी अभिक्रिया HCl और HBr से Cu2Cl2 की उपस्थिति में करवाई और आपने हेलोएरिन बनाया क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, तो वो सेंडमायर अभिक्रिया होगी। और यदि आपने HCl और HBr की अभिक्रिया केवल कॉपर की उपस्थिति में करवाई है, तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी, घाटरमान अभिक्रिया होगी। इसका ले आप स्क्रीनशॉट, है ना। एक अभिक्रिया जब अब हम बनाएंगे क्या, अब अपन बनाएंगे इसके अंदर क्या, क्लोरो बना दिया, ब्रोमो बना दिया, अब अपन बनाएंगे क्या, आयोडो, और एक सेकेंड, अब इसके अंदर अपन क्या बनाएंगे सर, आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन। यदि आपको BDC से क्या बनाना हो, ये मान लो आपके पास में वापस मैंने यहाँ लिख दिया, BDC है N2Cl, इसकी अभिक्रिया आपको किससे करवानी है, इसको क्या बोलते हैं सर, BDC बोलते हैं। इसको एक बार अब कर देते हैं थोड़ा सा, ये जो BDC है, इस BDC की अभिक्रिया आपको किस किस से करवानी है, तब आपको क्या मिल जाएगा, फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन। यदि आपको आयोडोबेंजीन चाहिए तब आप इसकी अभिक्रिया करवाओ Ki के साथ, किसके साथ करवाओ, Ki के साथ, है ना, पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवाओ। और यदि आपको फ्लोरोबेंजीन चाहिए तब आप इसकी अभिक्रिया करवाओगे HBF4 के साथ। तो आपको क्या क्या मिल जाएगा, अगर आपने Ki के साथ करवाई है तो आपको बेंजीन आयोडाइड मुख्य उत्पाद के रूप में मिल जाएगा, और यदि आपने HBF4 के साथ करवाई है तब आपको क्या मिल जाएगा सर, तब आपको फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। ये हेलोएरिन के निर्माण की विधियां यहाँ पर समाप्त होती है।
कि हमने किस प्रकार से हेलो एरीन बनाया। हेलो एल्केन के निर्माण की विधियां हैं वो आप लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, है ना। और रासायनिक अभिक्रिया भी देख चुके हैं, धातु के साथ गिरजार अभिकर्मक, वुड्स अभिक्रिया, ये सब आपने देख लिया। और यहाँ पर हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा कि हेलो एरीन का निर्माण कैसे करते हैं सर, बीडीसी के द्वारा करते हैं। बीडीसी क्या होता है, जब एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 और HCl के साथ करवाई जाती है ठंड में तो बीडीसी प्राप्त होता है। ये बीडीसी HCl और HBr के साथ यदि Cu2 Cl2 की उपस्थिति में क्रिया करे तो वो सेंडमायर अभिक्रिया होगी, और यदि केवल कॉपर की उपस्थिति में करे तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी, गाटरमान अभिक्रिया होगी। आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, है ना। अब अपन पढ़ते हैं क्या, बीडीसी के रासायनिक गुणधर्म। क्या पढ़ेंगे यहाँ पर अपन, बीडीसी के रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे, है ना, कि जो बीडीसी है, बीडीसी कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाता है ना। बीडीसी के रासायनिक गुणधर्म कौन कौन से हैं, निर्माण की विधियां हैं, ये आपको पूरी आनी चाहिए। इसके अंदर जो मेन रहेगी वो कौन सी रहेगी सर, वो रहेगी गाटरमान अभिक्रिया और सेंडमायर अभिक्रिया, ठीक है। अब अपन कौन सी देखेंगे, हम देखेंगे हेलो एरीन की रासायनिक अभिक्रिया या हेलो एरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हमारी हेडिंग क्या रहेगी, हेलो एरीन की रासायनिक अभिक्रियाएं। हेलो एरीन की रासायनिक अभिक्रियाओं में हम देखेंगे सबसे पहले हेलो एरीन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जी बिल्कुल, नाभिक रागी। नाभिक रागी क्या होता है, जो नाभिक से स्नेह करता है, नाभिक के ऊपर प्लस आता है, तो नाभिक रागी के खुद के ऊपर क्या रहेगा सर, खुद के ऊपर रहेगा माइनस, है ना। तो माइनस से स्नेह करेगा जाकर, है ना, और माइनस से कैसे स्नेह करेगा वो देखते हैं। इधर देखो, इधर अपन क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर सबसे पहली हेलो एरीन की कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगे, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हेलो एरीन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक रागी प्रतिस्थापन का मतलब एक नाभिक रागी जाकर दूसरे नाभिक रागी को क्या कर देगा, हटा देगा। देखो कैसे, जैसे मान लो कि ये आपके पास में कोई हेलो एरीन है, ये जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि ये हेलो एरीन है कि बेंजीन के साथ में कौन जुड़ा है, Cl जुड़ा है। यदि इसकी अभिक्रिया मैंने किसी नाभिक रागी से करवा दी, नाभिक रागी को Nu- से रिप्रेजेंट करते हैं, जो मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पर ये नाभिक रागी है क्योंकि इस बंध के इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा तो इसके ऊपर यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, और इस नाभिक रागी को रिप्लेस कौन कर देगा, ये नाभिक रागी इसके ऊपर जाकर अटैक करेगा और उसकी जगह जाकर बैठ जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ पर इस बेंजीन रिंग के साथ में कोई दूसरा क्या जुड़ा हुआ दिखाई देगा, नाभिक रागी जुड़ा हुआ दिखाई देगा। लेकिन मुन्ना ये बात केवल बताने में अच्छी लग रही है, हेलो एरीन है वो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो आसानी से नहीं देते हैं, है ना। हेलो एल्केन तो दे रहे थे SN1 और SN2, है ना, एक बार बैक साइड अटैक हो रहा था, एक बार तूने कार्बोकेटाइन बना दिया था, है ना। यहाँ पर क्या कारण है कि यहाँ पर जो हेलो एरीन है, हेलो एरीन के पास में क्या है सर, बेंजीन है। क्या है, बेंजीन। यहाँ मैंने गोला बनाया है लेकिन यहाँ पर एक छोड़ के एक आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलता है ना। तो जो बेंजीन है, इस बेंजीन की वजह से यहाँ पर रेजोनेंस होगा। क्या होगा, रेजोनेंस। ऊपर जुड़ा हुआ जो हेलोजन है, हेलोजन के पास में लोन पेयर है ना, तो यहाँ पर क्या बनेगा, रेजोनेंस होगा। और रेजोनेंस अपन बनाएंगे, अभी देखेंगे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर के अंदर जब अपन अनुनाद संकर बना के देखेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा कि इस बेंजीन रिंग और इस Cl के बीच में क्या मिलेगा, पार्श्ववर्ती बंध, है ना, पार्शियल डबल बॉन्ड मिलेगा। पार्शियल डबल बॉन्ड का मतलब क्या, कि दोनों के बीच में कभी ना कभी डबल बॉन्ड आया होगा। अब डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है भाई, है ना, इसको हटाना मुश्किल है। देखो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में होगा क्या, कि ये Cl यहाँ से छोड़कर जाएगा, आएगा कौन, ये Nu आएगा। कौन आएगा, Nu। यहाँ पर Nu इससे आकर माइनस जुड़ेगा, है ना। लेकिन ये इतना इजी नहीं होता है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि हेलो एरीन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नाभिक रागी हेलो एरीन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से
नहीं देते हैं, नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं, इसके क्या कारण हैं सर? इसके दो कारण हैं और उन दोनों कारण के बारे में हम बात करेंगे। पहला कारण क्या है सर? कारण नंबर 1 है अनुनाद। क्या है? अनुनाद। अनुनाद क्या होता है, चलिए सुनिए इधर कि अनुनाद किसे कहते हैं। बार इसको वापस से कस्टमाइज करना पड़ेगा। देखो अनुनाद क्या होता है कि अनुनादी संरचनाएं बना के देखेंगे। मान लो कि कारण नंबर फर्स्ट यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये क्यों नहीं देगा। कारण नंबर फर्स्ट है सर अनुनाद। क्या कारण है? अनुनाद। ड्यू टू रेजोनेंस। इसके अंदर रेजोनेंस दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है? देखो इधर बना के, ये मैंने यहाँ पर लिया एक हेलो एल्केन, सॉरी हेलो एरिन लिया, ये मैंने हेलो एरिन लिया जिसके ऊपर क्या लगा है? Cl। ये ध्यान रखना Cl ने एक बॉन्ड बनाया तो इसके साथ में यहाँ पर क्या लगे हुए हैं? लोन पेयर लगे हुए हैं। अब अनुनाद होता है, देखो A डबल बॉन्ड B, सी के ऊपर क्या? लोन पेयर। तो कौन मूवमेंट करेगा? लोन पेयर मूवमेंट करेगा। जब लोन पेयर मूवमेंट करेगा तो यहाँ आएगा, तो इसके Cl और कार्बन के बीच में क्या लग जाएगा? डबल बॉन्ड लग जाएगा इस वाले कार्बन और Cl के बीच में। अब इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए तो ये बॉन्ड आकर मूवमेंट करेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। तो रेजोनेंस में पहले क्या करते हैं? पहले जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ उसको एज इट इज लिख दो। ये रिंग एज इट इज है, इस बॉन्ड में कोई बदलाव नहीं हुआ, इस बॉन्ड में कोई बदलाव नहीं हुआ, ये दोनों एज इट इज है। और इसके साथ में Cl है। अब यहाँ पर क्या लग गया? डबल बॉन्ड लग गया। और ये जो डबल बॉन्ड यहाँ आते हैं इसके ऊपर क्या लग गया? माइनस लग गया। अब क्या होगा सर? अब ये माइनस यहाँ आएगा और डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा। रेजोनेटिव स्ट्रक्चर का मैंने आपको अलग से लेक्चर दिया है ना, जाकर उसको देख सकते हैं अगर आपको रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ रही है तो। जिसमें बदलाव नहीं हुआ है उसको एज इट इज छाप दो। इस बॉन्ड में कोई बदलाव नहीं हुआ, यहाँ पर डबल बॉन्ड और Cl है, ठीक है। और Cl से क्या निकला है ये भी ध्यान रखना, Cl से लोन पेयर निकला है तो Cl के ऊपर भी क्या आएगा? यहाँ पर प्लस आएगा। क्या आएगा? प्लस आएगा, ठीक है। अब क्या किया? ये माइनस यहाँ आया तो यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। अब वापस क्या होगा? ये माइनस यहाँ मूवमेंट करेगा और डबल बॉन्ड यहाँ मूवमेंट करेगा। आप दोनों को मूवमेंट कराते जाओ साथ साथ, है ना। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर अब जिसमें जो बदलाव नहीं है इसमें कोई बदलाव नहीं है, यहाँ पर ये एज इट इज ऐसे ही है। ये बॉन्ड यहाँ आया तो यहाँ ये बॉन्ड लगेगा और यहाँ पर क्या लगेगा? माइनस लगेगा। आई सबको बात समझ में? अब क्या होगा कि ये माइनस यहाँ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा। तेरा तुझको अर्पण कर देंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर इस बॉन्ड में कोई बदलाव नहीं, इसमें कोई बदलाव नहीं, यहाँ पर ये माइनस आया तो बॉन्ड बन गया और यहाँ पे Cl के ऊपर प्लस चिन्ह है वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। आई सबको बात समझ में? ये इसकी क्या बन गई? अनुनादी संरचनाएं बन गई। अब अपन बनाते हैं अनुनाद संकर। टोटल 5 बन गई ना, 5 बननी चाहिए। 1 2 3 4 एंड 5। अब बनाएंगे अनुनाद संकर। अनुनाद संकर बनाने के लिए आपको यहाँ पे 3 लाइन बनानी है और 3 लाइन बनाने के बाद में जिस जिस संरचना में जो जो काम हुआ है कभी ना कभी उसको यहाँ दर्शा दो। देखो कभी ना कभी सभी जगह डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा तुम्हें। यहाँ देखो इधर इन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये इसकी जस्ट उल्टी है, यहाँ पर इन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो सभी कार्बन के बीच में कभी ना कभी डबल बॉन्ड आया तो डॉट डॉट से यहाँ पर ये अपन ने घेरा बना दिया, ठीक है। अब यहाँ कभी ना कभी माइनस आया, यहाँ कभी ना कभी माइनस आया, यहाँ कभी ना कभी माइनस आया। तो कभी ना कभी जब माइनस आता है तो उसको लिखते हैं पार्शियल। ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पर ये क्या? पार्शियल नेगेटिव। यहाँ तीनों जगह आपको कभी ना कभी क्या देखने को मिला? माइनस देखने को मिला, है ना। अब और क्या देखने को मिला आपको? और आपको देखने को यह मिला कि इस क्लोरीन और इस कार्बन के बीच में कभी ना कभी क्या आया? डबल बॉन्ड आया। आपने कभी ना कभी यहाँ पर क्या देखा? इनके बीच में डबल बॉन्ड देखा। तो ये जो क्लोरीन और कार्बन है इनके बीच में डॉट डॉट करके मैं यहाँ डबल बॉन्ड लिख देता हूँ। और इस क्लोरीन के ऊपर कभी ना कभी, देखो सभी जगह नहीं, यहाँ और यहाँ नहीं है, इसके ऊपर भी प्लस है, यहाँ और यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर कभी ना कभी क्या आया? प्लस आया। हमारा मेन ध्यान कहाँ जाना चाहिए? हमारा मेन ध्यान यहाँ जाना चाहिए कि इस कार्बन और इस क्लोरीन के बीच में यहाँ पर क्या आया? आंशिक द्विबंध। आंशिक द्विबंध आ गया। नाभिक रागी प्रतिस्थापन में होता क्या है कि इसको हटाना होता है। अब इसको हटाना यहाँ पर संभव है क्या? ये पार्श्व द्विबंध भी बोल सकते हो, आंशिक द्विबंध भी बोल सकते हो। और ये जो आपने बनाया है ये क्या बना है सर? अनुनाद संकर बना है। क्या बना है? अनुनाद संकर। तो इस अनुनाद संकर से हमें यह ज्ञात होता है कि जो हेलोइरिन में
कार्बन और हेलोजन है, इनके मध्य पार्श्व द्वितीय बंध की प्रकृति है, अर्थात इस बंध को तोड़ना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन में से बताओ नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया ज्यादा कौन देगा सर, हेलो एरीन देगा। कौन देगा, हेलो एरीन। और आपसे मैं पूछूं कि हेलोजन जो है वो हेलो एल्केन में सबसे मजबूती से जुड़ा है या हेलो एरीन में जुड़ा है, सर हेलो एरीन में जुड़ा है मजबूती से, क्योंकि हेलो एरीन में यहाँ पर क्या आया, पार्शियल डबल बॉन्ड आया। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे कि हेलो एरीन के अनुनाद संकर में कार्बन तथा हेलोजन को एक से लिखते हैं, के मध्य क्या दिखाई दिया, पार्श्व या आंशिक द्विबंध बनता है, आंशिक क्या बनता है, द्विबंध बनता है। अतः इस बंध को तोड़ना क्या है, मुश्किल है। अतः दो बंध बन गए ना भाई, पहले एक ही तोड़ना था इसमें, तो अतः इस बंध को तोड़ना मुश्किल है। अब इस बंध को तोड़ना मुश्किल है, इसीलिए जो हेलो एल्केन है वो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के हेलो एरीन है वो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं या कम देते हैं। ये कारण है। आई बात सबको समझ में कि अनुनाद के कारण इसको हटाना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, ये सबको क्लियर है। तो ये ध्यान रखना कि जो RX है, RX की तुलना में, RX मतलब हेलो एल्केन, RX की तुलना में जो ARX है, AR मतलब हेलो एरीन है ना, की का बंध है वो क्या होता है, ज़्यादा क्या माना जाता है, मजबूत होता है। तो अनुनाद के कारण एक तो ये रीज़न आपने देख लिया कि अनुनाद के कारण है वो हेलो एरीन है वो क्या देता है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कम देता है। इसको आप स्क्रीनशॉट लें। अब दूसरा कारण क्या है सर, दूसरा कारण ये है सर कि आपको पहले मैं एक कंसेप्ट समझाता हूँ। वो कारण समझाने से पहले कंसेप्ट क्या है कि आपने कभी संकरण देखा है कार्बन का? जी बिल्कुल, आपने ने बताया है सर संकरण। संकरण के अंदर हमने क्या किया था, संकरण के अंदर हमने ये किया था कि क्या तो कार्बन sp3 संकरण रखेगा या sp2 या क्या रखेगा, sp। देखना इधर, या तो कार्बन है उसका कौन सा संकरण रहेगा, sp3। अब sp3 के अंदर एक s और 3 p है, तो इसमें s कैरेक्टर कितने आए बताओ, 100% में से 3 तो ये ले रहा है, 3 पार्ट, एक पार्ट ये ले रहा है, तो 25% क्या है, एस कैरेक्टर है। क्या है, 25% एस कैरेक्टर है। ठीक है, अगर मैं कार्बन का संकरण रखूं sp2, sp2 का मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक s और 2 क्या है यहाँ पर p है, तो s का पार्टिसिपेट कितना है, सॉरी p 2 है ना, मतलब यहाँ पे अलग अलग p लिख दो। अब ये टोटल 3 है, इन 3 में डिवाइड करना है आपको 100% को, तो यहाँ पर ये लगभग कितना परसेंट, 33% एस कैरेक्टर है। और यदि कार्बन का संकरण कैसा है, sp आए, तो यहाँ पर एक और एक p में आपको एस कैरेक्टर कितना मिलेगा, दोनों में डिवाइड करना है 100% को, तो कितना मिला, 50%। कितना कैरेक्टर है, 50%। आपने एक चीज़ पढ़ी होगी 11th क्लास में कि EN का मतलब विद्युत ऋणता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, क्योंकि जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा उतनी ज़्यादा कि वो कार्बन है वो क्या माना जाएगा, विद्युत ऋणी में आ जाएगा। तो बताओ सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर किस में है, sp वाले में। तो कार्बन जो sp संकरित है वो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी रहेगा, फिर कार्बन जो sp2 वाला है वो क्या रहेगा, उससे ज़्यादा विद्युत ऋणी रहेगा, कि जो कार्बन कम रहेगा, सॉरी sp2, और फिर कौन सा रहेगा, कार्बन sp3 वाला है वो सबसे कम विद्युत ऋणी रहेगा, क्योंकि उसमें s कैरेक्टर है वो क्या है, सबसे कम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन sp3। आई सबको बात समझ में, ये कंसेप्ट है वो विद्युत ऋणता का है जो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर कारण जानो इससे जुड़ा हुआ कि दूसरा कारण क्या है कि ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो कम देता है। तो कारण नंबर 2 क्या है, देखो आपने हेलो एल्केन देखा था, हेलो एल्केन के अंदर क्या हो रहा था कि यहाँ पर था CH3 और साथ में क्या जोड़ दिया, Cl। इस कार्बन का संकरण कैसा है, इस कार्बन में 3 और 1 4 सिग्मा है, तो कैसा संकरण है इसका बताओ, इसका संकरण है सर sp3 संकरण। कैसा संकरण है, sp3। और हेलो एरीन में क्या है, हेलो एरीन के अंदर अगर आप बनाओगे, हेलो एरीन के अंदर ये मैंने बेंजीन रिंग बनाई, और बेंजीन रिंग के साथ में क्या जुड़ा है सर, हेलोजन जुड़ा है। और बेंजीन का प्रत्येक कार्बन है वो कैसा संकरण रखता है, ये हमेशा याद रखना, कैसा रखता है, sp2 रखता है। कैसा रखता है, sp2। अब बताओ इसमें से और इसमें से, इस कार्बन से और इस कार्बन में से दोनों की विद्युत ऋणता किसकी ज़्यादा है,
किसमें एस कैरेक्टर ज़्यादा है उसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है। तो ये है, ये क्या है, अधिक विद्युत ऋणी है, क्योंकि इसके जो एस कैरेक्टर है वो कितने परसेंटेज है सर, 33% है, और इसके 25% ही है। ये अधिक विद्युत ऋणी है, तो ये बंद के इलेक्ट्रॉनों को मजबूती से पकड़े रखेगा। और ये जो sp3 है ये क्या है सर, कम विद्युत ऋणी है, तो ये आसानी से, ये बहुत ही कम विद्युत ऋणी है, तो ये आसानी से अपने बंद के इलेक्ट्रॉनों को खींचने देगा, अर्थात इस Cl को ये आसानी से जाने देगा, और ये इसको आसानी से नहीं जाने देगा, ये पकड़ के रखेगा, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता थोड़ी सी तो ज़्यादा है ही है। तो यहाँ पर होगा क्या कि हेलोएरिन में कार्बन का संकरण sp2 होता है, जबकि हेलोएल्केन में कैसा है, sp3 है। अतः हेलोएरिन के कार्बन की विद्युत ऋणता है वो क्या है, ज़्यादा है, इसीलिए जो ये है हेलोजन है वो X- बनकर आसानी से नहीं जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि जो हेलोएरिन है, ArX से लिखते हैं आप, हेलोएरिन की विद्युत ऋणता, या हेलोएरिन में ऐसे लिखो, हेलोएरिन में कार्बन का संकरण क्या है, sp2 है, और जो हेलोएल्केन है उसमें जो कार्बन है उसका संकरण कैसा है, sp3 है। तो ये क्या होगा, अधिक विद्युत ऋणी होगा, और अधिक विद्युत ऋणी होने के कारण Ar के साथ में जो X जुड़ा है, और ये जो बंध बना है, इस बंध को तोड़ना क्या है सर, इस बंध को तोड़ना मुश्किल है। और बंध तोड़ना अगर मुश्किल है भाई साहब, तो दूसरे को लाकर जोड़ना तो नामुमकिन हो गया। भाई बंध टूटा ही नहीं तो जोड़ोगे क्या। आइए सबको बात समझ में। तो ये दो कारण हैं कि जो हेलोएरिन है वो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति क्या होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। आइए सबको बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या सर, यहाँ पर अब इसको जैसे तैसे करनी तो पड़ेगी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जी बिल्कुल करनी तो पड़ेगी, है ना भाई। करता तो है, कम करता है, तो करेगा कैसे सर, करेगा ऐसे कि यहाँ पर इसको बहुत ही खतरनाक गर्म करना पड़ेगा भाई, ताता करेंगे, ताता, है ना। तो इसको बहुत ही खतरनाक टेम्परेचर देंगे, और उस टेम्परेचर के ऊपर ये है जो Cl और या मान लो हेलोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है वो क्या करेगा, आसानी से टूट जाएगा। तो मान लो कि जो हेलोएरिन है, ये हेलोएरिन मैंने ऐसे लिखा कि ये जो बेंजीन है इसके साथ में यहाँ पर जो Cl जुड़ा है, अगर मेरी को इसकी अभिक्रिया OH- से करवानी है, OH- यहाँ पर एक क्या है सर, नाभिक रागी है, इससे करवानी है, तो आपको लगभग कितना डिग्री सेंटीग्रेड, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना पड़ेगा, है ना। कितना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दोगे, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दोगे, उच्च तापमान देना पड़ेगा आपको, तब जाकर ये OH है वो किसकी जगह लेगा सर, इस Cl की जगह लेगा, क्योंकि इस बंध को आपने तोड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा गर्म किया इसको। तो यहाँ पर इस बेंजीन रिंग के साथ में कौन जुड़ जाएगा, आकर OH जुड़ जाएगा, ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा। यदि आपने, है ना, और ये आपको पता है कि ये बेंजीन रिंग से यदि कोई परमाणु जुड़ा है ना, तो उसके जस्ट पास वाला ऑर्थो, ये मेटा, और ये क्या होता है, पैरा होता है। ऑर्थो मेटा और ये क्या होता है, पैरा होता है। यदि आपने पैरा पोजीशन पर, ये देखिए ऑर्थो मेटा पैरा का कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, यहीं पर बता देता हूं इस पे वापस, कि अगर कोई ये जुड़ा है, जिस समूह, जो समूह जुड़ा है यहाँ, उस कार्बन को तो बोलेंगे इप्सो, क्या बोलेंगे, इप्सो, और इसके जस्ट पास वाले को क्या बोलेंगे, ऑर्थो, इसको क्या बोलेंगे, मेटा, और इसके आगे वाले को क्या बोलेंगे, पैरा, है ना। यदि मैंने पैरा पोजीशन पर एक ऐसा समूह जोड़ दिया जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जैसे NO2, तो आपको टेम्परेचर थोड़ा सा क्या देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। अभी ये केवल समझो आप कि अगर मैंने क्या किया, फिर अपन क्रियाविधि में देखेंगे कि अपन ने ऐसा क्यों किया, कि यदि, ये तो आपको पता चल ही गया कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा भाई, तभी जाकर ये अभिक्रिया होगी। लेकिन यदि मैंने क्या किया कि जो हेलोएरिन है, हेलोएरिन के ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा पोजीशन पर NO2 जोड़ दिया। NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करता है, ये आकर्षित करता है। अगर मैंने इसको जोड़ दिया, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। यदि ये मैंने जोड़ दिया तो 300 की जगह तेरा काम है वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही हो जाएगा, और OH- जाकर है वो Cl को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये ऊपर क्या लग जाएगा, OH। और अगर भाई तूने क्या कर दिया, तूने ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पर, मेटा पर नहीं, ऑर्थो, ये ऑर्थो पर, यहाँ पर तूने NO2 लगा दिया, और कहाँ लगा दिया, पैरा पर लगा दिया,
ऑर्थो और पैरा दोनों पर लगा दिया तूने, तो मात्र कितने डिग्री में, मात्र 100 डिग्री सेंटीग्रेड में तेरा काम हो जाएगा और OH है वो जाकर किसको रिप्लेस कर देगा, Cl को। मतलब एक ऐसा आदमी आया जिसने ज़्यादा मेहनत करने से रोका, और वो कौन आया, NO2। NO2 की क्या भूमिका है वो देखेंगे अपन आगे, है ना। और यदि तूने दोनों ऑर्थो, और यदि तूने दोनों ऑर्थो, ये जो Cl है, दोनों ऑर्थो पर NO2 और पैरा पर तूने NO2 लगा दिया, तो भाई तेरे को तो बिल्कुल ही कम गर्म करना पड़ेगा इसको। लगभग क्या कर ले तू, गुनगुना रख ले, हल्का सा गर्म कर दे। हल्का सा गर्म करते ही ये OH जाकर किसके ऊपर अटैक कर देगा, कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा और यहाँ से जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि सर हेलोएरिन के जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में यदि कोई ऐसा समूह आकर जोड़ दे जो रिंग से इलेक्ट्रॉनों को बार बार आकर्षित करे या खींचे, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो अभिक्रिया है उसमें टेम्परेचर कम देना पड़ेगा। आई सबको बात समझ में। अर्थात यदि कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जोड़ दे तो यहाँ पर जो Nu- है का आक्रमण है वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब ये आसान क्यों होता है ये जानेंगे हम क्रियाविधि के अंदर। क्रियाविधि देखेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हेलोएरिन की, उसमें क्रियाविधि कैसे होती है और किस प्रकार से NO2 की भूमिका होती है। आपने आज के लेक्चर में ये देखा कि हेलोएरिन किस प्रकार बनता है, BDC क्या होता है, हेलोएरिन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों हार्डली देता है या क्यों इजीली नहीं दे पाता है, ये सब बातें आपने जानी, है ना। आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में अपन देखेंगे मैकेनिज्म इसकी। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।